चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना जो अगला टॉपिक है वो पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है? किसान आंदोलन। सर बहुत अच्छा समझाया, बिल्कुल ऐसे ही करते करते हम पूरा रीट का सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट कर लेंगे। अब 1800 जो किसान आंदोलन है उसको और भी अच्छा हम लोग समझेंगे, और भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आंदोलन चला था वो श्री गणेश कहाँ हुआ था, उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले किसान आंदोलनों की शुरुआत मेवाड़ रियासत से बिजोलिया के ठिकाने से हुई थी। तो उसी को पढ़ लेते हैं फिर, बिजोलिया किसान आंदोलन को ही, ठीक है। 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है, 44 वर्षों तक ये जो आंदोलन है ये चला था। तो सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन, यहां हिंसा नहीं हुई थी। बिजोलिया क्या था? मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जहां धाकड़ जाति के जो किसान हैं वो निवास करते थे। शुरुआत यहाँ की गिरधरपुरा गांव से इस आंदोलन की हुई थी। मेवाड़ का महाराणा इस टाइम पे फतेह सिंह था। ये तो बातें हुई नॉर्मल सी, ठीक है। देखो ये जो आंदोलन है ये राजस्थान में किसान आंदोलनों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी आंदोलन राजस्थान में फिर हुए, उन सभी आंदोलनों को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बिजोलिया से ही उन सभी आंदोलनों को प्रेरणा मिली थी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ की शुरुआत 1897 में इस आंदोलन की हुई। कारण क्या था? अत्यधिक लाग बाग 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। 44 वर्षों तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक जो आंदोलन था वो ये था। 41 में समझौते के साथ में खत्म हुआ था, मतलब परिणाम मिले थे इसमें। ऐसा नहीं है कि बिना परिणाम के ये खत्म हो गया, बिल्कुल परिणाम मिले थे इसके। और 3 चरणों में ये हुआ। 3 चरण कैसे कैसे हुए मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो 1897 में ये शुरू हुआ, उसके बाद में 1915 तक साधु सीताराम दास जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया, जो कि पहले चरण चला था। उसके बाद में विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से जुड़ते हैं, कब? 1915 के बाद में। तो 1915 से 1923 तक विजय सिंह पथिक रहते हैं। 23 में विजय सिंह पथिक जेल चले जाते हैं। तो दूसरा चरण चला 1915 से 1923 तक। तीसरा चरण चला था 1923 से लेकर 1941 तक। यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ का जागीरदार था कृष्ण सिंह या किशन सिंह। कौन था जागीरदार? कृष्ण सिंह या किशन सिंह था। अब देखिए, कृष्ण सिंह या किशन सिंह जो था उसने एक कर लगाया था, एक कर लगाया चवरी नाम से। चवरी कर लगाया कृष्ण सिंह ने। 5 रुपए या 13 रुपए लड़की के विवाह पर लिए जाते थे। 2 साल तक लगा के रखा। किसानों ने विद्रोह स्वरूप क्या किया? अपनी लड़कियों की शादी नहीं की। उसके बाद में किसान भाई गए कहाँ पे? कृष्ण सिंह के पास में। और इन्होंने कृष्ण सिंह को समझाया कि दादा तू तो डोकरो है, मर जाओ, तो बेफालतू मतलब बदनाम मत करके जा। तो क्या हुआ? कृष्ण सिंह ने जो चवरी कर है वो वापस ले लिया। कृष्ण सिंह ने चवरी कर वापस ले लिया, और उसके बाद में कृष्ण सिंह की मृत्यु भी हो जाती है। तो आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें, लेकिन प्रारंभ में जो जागीरदार था वो कृष्ण सिंह था। 97 में गिरधरपुरा गांव में जो किसान एकत्रित हुए थे उन्होंने क्या किया? एक तो बेरीसाल गांव के थे नानजी पटेल, और गोपाल निवास गांव के थे ठाकरी पटेल। इनको महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा कि भाई तुम लोग जाओ, फतेह सिंह को बोलो कि हमारे यहाँ पे 84 प्रकार के कर लिए जा रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। 1903 में चवरी कर लगाया लड़की के विवाह पर, 5 में हटा दिया गया। 84 प्रकार के जो कर है किसानों से वसूले जाते थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1906 में क्या हुआ? 1906 में कृष्ण सिंह का देहांत हुआ। तो जो पृथ्वी सिंह है वो नए शासक बने, नए सामंत थे वो बने। नया कर लगा दिया इन्होंने। पृथ्वी सिंह आए तो लोगों ने सोचा थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, कोई राहत नहीं मिली। एक नया कर और थोप दिया। कौन सा कर थोपा? तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर क्या था? जब राजा राजगद्दी पे उसका राज्याभिषेक होता था तो जनता से कर वसूला जाता था उस प्रोग्राम के लिए, उस कार्यक्रम के लिए। वो ही तलवार बंधाई कर था। 1917 की बात है, हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। क्यों होती है? देखिए, विजय सिंह जो पथिक थे, विजय सिंह पथिक थे, वो विद्या प्रचारिणी सभा की एक बैठक में आए हुए थे। विद्या प्रचारिणी सभा की सम्मेलन में थे। साधु सीताराम दास की विजय सिंह पथिक से मुलाकात होती है।
और ये विजय सिंह पथिक को मना लेते हैं कि आओ और आकर बिजोलिया का नेतृत्व संभालो। ठीक है, अब ये आते हैं और 1916 में एक तो ये क्या करते हैं, किसान पंच बोर्ड बनाते हैं, किसान पंच बोर्ड। इसका अध्यक्ष तो आपका जो साधु सीताराम थे, साधु बाबा को ही बनाया गया। लेकिन उसके बाद में 1917 में ये क्या करते हैं, बैरिसाल गांव में क्या करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो मन्नाजी पटेल को, यानी कि जो प्रथम सरपंच है वो मन्नाजी पटेल को बनाया गया। इस आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए कानपुर से प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के एक समाचार पत्र है प्रताप, कहां से प्रकाशित होता था, कानपुर से, किसका, गणेश शंकर विद्यार्थी का, उसका सहारा इन लोगों ने लिया। अन्य जो समाचार पत्र थे, राजस्थान केसरी था, मराठा था, भारत मित्र, अभ्युदय, ये सारे समाचार पत्र थे। अभ्युदय प्रयाग से प्रकाशित होता था, भारत मित्र कलकत्ता से, मराठा पूना से, और राजस्थान केसरी कहां से, ये आप सभी को पता ही है। प्रेमचंद का उपन्यास जो है रंगभूमि इसी आंदोलन से प्रेरित है। प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि इसी से प्रेरित है। ब्रिटिश सरकार ने 1900 थोड़ी ना होगा, 1919 होगा भाई, 1919 बिल्कुल। ठीक है, 1919 में जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है जो है बना के भेजा। कौन सा आयोग भेजा, बीबी आयोग। ठीक है, बी मतलब बिंदुलाल, बी मतलब भट्टाचार्य, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना के भेजा, जिसके सदस्य अमर सिंह राणावत, अफजल अली थे। अब कैसे याद करना है देखिए बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं देख लेता हूं, आगे मैंने नहीं लिखा ना, ठीक है। देखो, एक आयोग आया था बीबी आयोग, जिसमें ऐसा समझो बी बी दो बार आया ना तो दो बार ए भी आएगा। ठीक है, जब दो बार बीबी आ गया तो दो बार ए भी आएगा। तो ए से अमर सिंह राणावत और ए से अफजल अली, तो ये याद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 1919 में गांधी जी ने क्या किया, महादेव जी देसाई जो इनके निजी सचिव थे, उनको बिजोलिया के किसानों की स्थिति जानने के लिए मेवाड़ भेजा। 1922 में क्या हुआ, 1922 में एजीजी होलैंड जो है उन्होंने समिति बनाई, और इसमें क्या किया, किसान जो नेता थे उनको सम्मिलित किया साथ में, और 84 में से 35 जो लाग बाग है वो खत्म कर दी। लेकिन फिर भी जो शासक थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने कुछ नहीं माना और एक भी लाग जो है खत्म नहीं की, तो आंदोलन पुनः भड़क उठा। माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक भी लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासक। राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य भंवरलाल सुनार और तुलसी भील ने किया। भंवरलाल को प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु। 1927 में विजय सिंह पथिक जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनका मतभेद होता है किसके साथ में, माणिक्यलाल वर्मा के साथ में मतभेद हो जाता है। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया, साथ में आपके माणिक्यलाल वर्मा भी थे। अब माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से क्या होता है, 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री है टी विजय राघवाचारी, उसके एक मंत्री था मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह, MOHANSINGH, मोहन सिंह। मोहन सिंह के साथ में किसानों का क्या हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। बिजोलिया के किसान जो थे उनकी समस्याओं को जानने के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया था। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल का भेजा, और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपने निजी सचिव महादेव जी देसाई को भेजा। साथ ही में एक बीबी आयोग भी बना के भेजा गया, और उसके साथ में क्या हुआ, उसके साथ में एक महाराणा ने भी भेजा था, एक जिसको हम लोग हो सकता है आरटी आयोग करके, मैं एक ट्रिक बताता हूँ उसमें बताऊंगा। और एक होलैंड जो समिति बनी थी वो भी इसी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ महिलाएं कौन कौन सी थी, तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी जैसी जो महिलाएं थी उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, अंजना देवी चौधरी, उसके साथ में रमा देवी, उसके साथ में नारायणी देवी, इन सभी महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा जो किसान आंदोलन आता है, बेगू किसान आंदोलन आता है, और बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले आंदोलन में कोई हत्याकांड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई अहिंसक आंदोलन था, इसलिए कोई हत्याकांड नहीं हुआ। राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक आंदोलन था। प्रारंभ कहां से, 1921 में मेनाल भैरू कुंड से। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्यों है मैं बताता हूँ। बेगू कहाँ है, बेगू चित्तौड़ में है। तो सीधी सी बात है, अगर प्रश्न आया कहाँ से शुरू हुआ तो आप चित्तौड़ से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ है, ये भीलवाड़ा से
शुरू हुआ है, तो याद रखना, ठीक है। नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। प्रमुख केंद्र चांदखेड़ी, रायता, बेंगू, मेनाल और मंडावरी था। आंदोलन के समय जागीरदार अनूप सिंह थे और बहुत ही बढ़िया आदमी थे। इन्होंने समझौता भी कर लिया 1923 में किसानों से। 2 ही वर्षों का आंदोलन चला एक बार के लिए, तो ये जहां पे किसानों और अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, लेकिन इसको ना क्या किया गया, इसको समझौते को अंग्रेजों ने माना नहीं और पारसोली यानी कि बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। साथ ही में अनूप सिंह को गद्दी से हटा दिया और प्रशासक नियुक्त किया लाला अमृतलाल को। अमृतलाल को अमृतलाल जो है एक नंबर का बेकार, एक नंबर का रद्दी, एक नंबर का भ्रष्ट आदमी था। तो इसने फिर किसानों का वापस से शोषण शुरू कर दिया। अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बनाया गया। इन्होंने फिर वो आंदोलन दबा भी दिया। गोविंदपुरा में एक हत्याकांड भी होता है 3 जुलाई 1923 को। रूपाजी कृपाजी धाकड़ नामक जो किसान है वो शहीद हो जाते हैं। प्रश्न बनेगा रूपाजी कृपाजी धाकड़ का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है, तो गोविंदपुरा हत्याकांड से संबंधित है और गोविंदपुरा हत्याकांड बेगू से संबंधित है। अब इसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। किसानों की जो शिकायतें थी उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया, ट्रेंच आयोग। तो प्रश्न बनेगा ट्रेंच आयोग किससे संबंधित है, तो ये भी बेंगू से संबंधित है। अंत में क्या होता है, 53 में से जो 24 लागें हैं वो समाप्त कर दी जाती है और बेगार जो प्रथा है उस पर भी रोक लगा दी जाती है और आंदोलन जो है शांत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब हम लोग तीसरा पढ़ लेते हैं, मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से 1947 तक। 1923 से 1947 तक देखिए। 1897 में कौन सा चला, बिजोलिया। 1921 से 1925 बेंगू। 1923 से 1947 चला मारवाड़। ठीक है, समझ में आया होगा। आपको डेट याद हो जाएंगी इसी चैनल पे, इसी क्लास के बाद में। ठीक है, चलिए। मारवाड़ में एक तो बिगोड़ी आंदोलन चला, चीना का बढ़िया, मंडोर और चैनपुरा में। उसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया, किसके द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा। कब किया गया 1920 में किया गया। स्थापना कब हुई थी भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा की, तो 1918 में हुई थी। 1918 से पहले 1915 में एक संस्थान की स्थापना हुई थी, वो थी मरुधर हितकारिणी सभा। तो देखो सारी बता दी, सारी ही तो बता दी मैंने आपको, मरुधर हितकारिणी सभा। 15 में मरुधर हितकारिणी सभा, 18 में आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा, 20 में इसका पुनर्गठन, 23 में इसका एक बार फिर पुनर्गठन होगा। ठीक है, राष्ट्रीय रूप प्रदान करने के लिए जयनारायण व्यास ने क्या किया, तरुण राजस्थान का सहारा लिया, जो कि अजमेर से प्रकाशित होता था। उसके बाद में जय नारायण व्यास की एक लघु पुस्तिका है, मारवाड़ की दुर्दशा, पोपाबाई की पोल। मेवाड़ का वर्तमान शासक किसकी थी भाई बताओ, मेवाड़ का वर्तमान शासक जो पुस्तिका थी किसकी थी, कमेंट में बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है। चलिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से मुझे बताओ कि मेवाड़ का वर्तमान शासक जो थी वो किसकी पुस्तक थी, किसकी पुस्तिका थी, पता है क्या तुम लोगों को, बताओ। अभी तो पढ़ा है, भूल मत जाना, अभी पढ़ा था, बिजोलिया में ही पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ फिर। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन जो है उसकी स्थापना के लिए जय नारायण व्यास ने संघर्ष किया। अब एक इंपॉर्टेंट सा संस्थान आता है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। तो इसका प्रथम अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ था। अब इंपॉर्टेंट यही बनता है, देखो मारवाड़ राज्य का लोक परिषद है लेकिन अधिवेशन कहाँ हो रहा है, अधिवेशन आपका अजमेर में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अध्यक्ष कौन थे, चांदकरण शारदा थे। अब शारदा से याद रखना, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, शारदा एक्ट से संबंधित है। मुख्य अतिथि कौन थे, कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, कौन थी मुख्य अतिथि, कस्तूरबा गांधी थी। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में, संस्थापक जयनारायण व्यास, प्रथम अध्यक्ष आपके रणछोड़ दास गट्टानी थे। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 41 में हुई थी। उसके बाद में इसके जो संस्थापक थे मारवाड़ किसान सभा के, बलदेव सिंह मीरधा और अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा थे। चंडावल हत्याकांड मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। अब कैसे याद रखोगे कि ये इससे संबंधित है, क्योंकि चंडावल जो कहाँ पड़ता है, पाली में, पाली कहाँ आता है, मारवाड़ में, तो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। 1942 में हुआ था। डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, 1942 सीधा सीधा याद रख लो। ठीक है, 1942 याद रख लो, इनफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मांगीलाल के नेतृत्व में किसान सम्मेलन हुआ। मांगीलाल के नेतृत्व में किसान सम्मेलन हुआ जिस पर ठिकानेदार ने क्या करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्र में इसकी निंदा भी की थी। किसकी निंदा की थी, चंडावल जो हत्याकांड हुआ उसकी निंदा की गई थी। एक सेकंड,
यहाँ थोड़ी ना चंडावल, यहाँ था चंडावल। चंडावल यहाँ था। मांगीलाल के नेतृत्व में किसान सम्मेलन हो रहा था, लाठीचार्ज हुआ और हरिजन में इसकी निंदा भी की गई थी। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, बाल मुकुंद बिस्सा की बात करते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीनदास कहा जाता है क्योंकि 9 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई, इनके शहीद हो गए ये। ठीक है, जतीनदास जो थे वो भी भूख हड़ताल के कारण ही शहीद हुए थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीनदास कहा जाता है क्योंकि 9 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण ये शहीद हो गए थे। डाबड़ा हत्याकांड जो है 13 मार्च 1947 को हुआ था। कब हुआ था डाबड़ा हत्याकांड? 13 मार्च 1947 को। और ये जो डाबड़ा हत्याकांड है ये किससे संबंधित है? तो साथियों, ये जो हत्याकांड है ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद में बात करें और आगे, तो आपका ऐसे समझ लो, नागौर डीडवाना जो परगना है, नागौर डीडवाना परगने में मोतीलाल चौधरी के घर पर मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में किसान सम्मेलन हो रहा था। डाबड़ा हत्याकांड के बारे में बता रहा हूं मैं। नागौर डीडवाना परगने में मोतीलाल चौधरी के घर पे मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, जिसपे ठिकानेदार ने लाठीचार्ज करवा दिया। 12 किसानों की मृत्यु हो गई। सम्मेलन में शामिल जो प्रमुख किसान थे, चुन्नीलाल शर्मा, बंसीधर, जग्गू जाट, छगनलाल चौपासनी और मोतीलाल चौधरी। मोतीलाल चौधरी जिनके घर पे ये हो रहा था, उनकी भी इस लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। बड़ी ही दुखद घटना है ये राजस्थान में, डाबड़ा हत्याकांड 1947 में। आगे देखिए, बीकानेर में किसान आंदोलन बहुत आसान सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे डिफिकल्ट तो मारवाड़ में ही है, जो आप लोगों ने अभी कंप्लीट कर ही लिया है, तो उतना कुछ इश्यू अब होने नहीं वाला। कारण क्या थे बीकानेर किसान आंदोलन के? कि गंग नहर से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसके कारण बीकानेर में आंदोलन हुआ। प्रारंभ हुआ 1937 में उदासर गांव में। उदास है, उदास क्या है? आपका जीवन उदास है। क्यों? क्योंकि आप सरकारी नौकरी नहीं लगे। टोंट नहीं मार रहा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ट्रिक है कि उदासर जीवन, ठीक है, उदास क्या है? जीवन है। तो उदासर गांव में जीवनाराम चौधरी ने नेतृत्व किया। दूसरा 44 में चूरू में हुआ, दूधवा खारा और हनुमानाराम चौधरी ने नेतृत्व किया। संपूर्ण नेतृत्व अगर पूछे, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि बीकानेर में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो कुंभाराम आर्य ने इसका नेतृत्व किया था। कांगड़ हत्याकांड 1946 में हुआ था और बीकानेर से संबंधित यह कांगड़ हत्याकांड था। जमींदारा एसोसिएशन की स्थापना 20 अप्रैल 1929 को की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष दरबारा सिंह को बनाया जाता है। ठीक है, बीकानेर रियासत का जो प्रथम आंदोलन था, और आंदोलन का कारण क्या था? गंग नहर से उत्पन्न समस्या और एक आबियाना कर भी था। बीकानेर रियासत के दूधवा खारा में आंदोलन का जो नेतृत्व है हनुमानाराम चौधरी ने किया। दूधवा खारा का जागीरदार कौन था? सूरजमल था। अभी तो बता के आया हूं मैं, इसीलिए तो मैं फटाफट से बता के निकल रहा हूं। ठीक है, उदासर गांव में जीवनाराम चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उदास क्या है? जीवन है। संपूर्ण बीकानेर में कुंभाराम आर्य का नाम लीजिएगा। किसान यूनियन क्यों? किसान यूनियन क्यों, इसकी पुस्तक जो है ये कुंभाराम आर्य की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? कुंभाराम आर्य की पुस्तक है। बीकानेर रियासत के बीकानेर रियासत के महाजन ठिकाने में अनुचित लगान, बेगार और कर से पीड़ित किसानों ने भी आंदोलन किया था। कहाँ पे? महाजन ठिकाने में। क्यों किया था? क्योंकि वो अनुचित लगान, बेगार और कर से पीड़ित थे। ठीक है, विजय सिंह मोहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? बीकानेर राज्य में नादिर शाही, विजय सिंह मेहता की पुस्तक है। कांगड़ हत्याकांड 1946 में बीकानेर से ही संबंधित है। अभी तो मैं बता के निकला हूँ, रतनगढ़ बीकानेर में हुआ था। बीरबल दिवस का संबंध भी किससे है? बीकानेर से है। 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया? 17 जुलाई 1946 को। कौन सा दिवस? बीरबल दिवस। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना जो है वो रघुवर दयाल गोयल ने की थी। एक एडवोकेट थे ये। एडवोकेट थे कौन? रघुवर दयाल गोयल एक एडवोकेट थे। अलवर किसान आंदोलन, ये भी बहुत आसान है। अलवर किसान आंदोलन भी बहुत आसान है। मुझे बताइए अगर कोई डाउट हो तो, पहले कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए पहले, फिर अलवर किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। चलिए आप कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, अगर बीच में कोई डाउट आएगा तो बोल देना। अलवर किसान आंदोलन जो है, वहाँ तत्कालीन जो महाराजा कौन थे? जयसिंह थे। एलन टिक्को ने तीसरा भूमि बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, और इन्होंने थोड़ा फ्रॉड किया। इन्होंने जो भूमि नापने का जो था उस टाइम पे सिस्टम, उसको थोड़ा
बदल दिया था। ठीक है, तो इस कारण से किसानों में थोड़ा विद्रोह भड़का और एक निमोचना किसान आंदोलन भी हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह। बहुत सारे सिंह दिख जाएं तो समझ जाना निमोचना है। ठीक है, निमोचना में हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे बने भी हैं। यहाँ कमांडर था छज्जू सिंह, और भाई ये जो है ये घर पे लड़ाई करके आया था, इसीलिए क्या पता इसकी क्यों सटकी, इसने ना किसानों पे गोलियां चलवा दी, और इसकी जांच आयोग भी इसी की अध्यक्षता में बनाया गया। तो देख रहे हो, करप्शन आज ही नहीं है, करप्शन उस टाइम पे भी था। छज्जू सिंह ने ही गोलियां चलाई, और फिर उसी घटना की निंदा, उसी घटना की जांच करने के लिए भी छज्जू सिंह को ही अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अब गोलियां चलाने के कारण कई किसान मारे गए, तो गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही की संज्ञा दे दी इसको। ये जो छज्जू सिंह थे, इसको दोहरा डायर बता दिया गया, यानी कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना बता दिया इसको। रामनारायण चौधरी ने इसको नाम दिया निमोचना हत्याकांड। और सीता देवी जो है उसका संबंध कहां से है? उसका संबंध अलवर से है। आगे चलते हैं। मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन भी 1932 में हुआ था। क्यों हुआ? ये भी अलवर में ही हुआ था, अलवर में ही हुआ था। अब क्यों हुआ देखिए, जंगली सुअर जो थे उनको मारने की अनुमति नहीं थी। जंगली सुअर जो थे उनको मारने की अनुमति नहीं थी। किस जो शासक था वो ही वहां पे शिकार किया करता था, शासक ही वहां पे शिकार किया करता था। लेकिन उनको जब मारने की अनुमति नहीं थी तो ये किसान जो थे उनकी फसल खराब करते थे, और यहाँ पे उच्च भूमि कर भी थे, इस कारण से विद्रोह भड़का। नेतृत्व मोहम्मद हादी यासीन खां और गुलाम भीख नारंग ने किया। मोहम्मद हादी को आप मोहम्मद अली भी कई बार देखेंगे, तो दोनों ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। संगठन जो है दो बने, अंजुमन खालिद उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, दो संगठन है। उल इस्लाम नाम से संगठन जब भी दिख जाए तो आप अलवर में मेव किसान आंदोलन के संबंधित बात कर रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, मई 1932 में आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, और भरतपुर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोजी लंबरदार थे। यहाँ पे अलवर कंप्लीट हो गया, यहाँ भरतपुर के आपको केवल नेतृत्वकर्ता ही पढ़ना है। तो भोजी लंबरदार जो थे उन्होंने भरतपुर में नेतृत्व किया। लंबरदार और पटेलों ने भरतपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया था। करौली जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? मदन सिंह थे। ठीक है, और क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? मदन पाल थे। और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन है? मदन सिंह है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बूंदी किसान आंदोलन पढ़ें तो बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1922 में गुर्जर जाति द्वारा की गई थी। कारण था भ्रष्टाचार था, 25 प्रकार की लाग थी, पशु गणना थी। देखो, एक तो पशु गणना ना, जैसे पशुओं की गणना हो रही थी तो लोगों को लगा कि यार ये तो पशु गिन रहे हैं, तो मेरे को इन लोगों को लगा कि ये लोग ना पशुओं पे भी अब कर लगाने वाले हैं, इसीलिए तो गिनती कर रहे हैं। तो एक गलत फहमी भी फैल गई। उसके साथ में नुक्ता प्रतिबंध जो था वो भी एक बड़ा कारण बना। नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। नारायण सिंह थे, भंवरलाल थे, रामनारायण चौधरी थे और हरि भाई किंकर थे। बहुत सारे लोगों का नेतृत्व इसको मिला। उसके बाद में प्रमुख केंद्र था डाबी, राजपुरा, नारोली, और उसके साथ में जो डाबी हत्याकांड हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए, 2 अप्रैल 1923 को किसानों का नेतृत्व, एक सेकेंड क्या हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा फिर तो, है ना? बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक ही है ये, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, 1923 में किसानों का नेतृत्व नैनूराम शर्मा, नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे सुधारने के लिए 1 मिनट दो बस, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें। अब यहाँ से पढ़ो, डाबी हत्याकांड जो है 2 अप्रैल 1923 को हुआ। गोली चलाने गोली चलाने के कारण इकराम हुसैन नाम का व्यक्ति था, उसने गोली चलाई थी। और यह हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। किसानों का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। और शहीद कौन हुए? नानजी भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ पे शहीद हो गए। कौन कौन शहीद हो गए? नानजी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। शेखावाटी किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? हरलाल सिंह, किशोरी देवी। अब ये दोनों एक ही नाम नहीं है, ये इनकी पत्नी है। ठीक है, आप बैठे हो सिंगल, ये लोग नहीं थे, आपकी नहीं लगी ना नौकरी इसलिए आप बैठे हो। ठीक है, ये लोग थे, इनकी पत्नी का नाम है हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी, राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना चौधरी, ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी,
हरलाल सिंह जो थे ये कटराथल से संबंधित थे, कटराथल गांव से थे। और राम नारायण चौधरी का तो पता ही है, ठाकुर देशराज जो थे वे भरतपुर से थे। अन्य प्रमुख नेता कौन थे? हरलाल सिंह थे, और नेतराम, पन्ने सिंह, गोरू सिंह, ईश्वर सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। 5 जागीर थी यहाँ पे पंचपाणे के नाम से विख्यात। पंचपाणे जो जागीर थी कौन कौन सी थी? इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? डूबी मन में। डू मतलब डूंगर, डुंडलोद, उसके बाद में बी मतलब बिसाऊ, मैं मतलब मलसीसर, न मतलब नवलगढ़, मैं मतलब मंडावा। अब मलसीसर याद रखते रखते अल्सीसर मत याद रख लेना, अल्सीसर भी यही है, इन्हीं के पास में है, बट वो नहीं था, मलसीसर ही था। ठीक है। शेखावाटी किसान आंदोलन का श्री गणेश 1922 में सीकर से हुआ था। कटराथल में भी एक महिला सम्मेलन हुआ, 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। और किशोरी देवी जो है उनके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया इसमें। किसमें भाग लिया? कटराथल के महिला सम्मेलन में भाग लिया। अन्य महिलाएं कौन थी? उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी। कौन थी? उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी। कारण क्या था? सोतिया के पास के ठाकुर थे एक मान सिंह, इन्होंने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था। यहाँ जाट प्रजापति महायज्ञ का भी आयोजन किया गया 20 जनवरी 1934 को। और हरलाल सिंह या हरू सिंह जो पलथाना थे, ये इनके अध्यक्ष थे। तत्कालीन राजपूताना में सबसे बड़ा जो यज्ञ हुआ था यही हुआ था। यहाँ के जो यज्ञाध्यक्ष थे या जो यज्ञाचार्य थे वो खेमराज नाम से थे, खेमराज थे यहाँ के यज्ञाचार्य। और हुकुम चंद जो थे वो यहाँ के उप यज्ञाचार्य थे। और हनुमानपुरा कांड जो है वो 16 मई 1934 को हुआ था। बस इतना याद रखना है। हनुमानपुरा कांड कहाँ से संबंधित है? शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। जयसिंहपुरा कांड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा ना बहुत दूर दूर तक हुई थी। क्यों हुई थी देखिएगा। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ था। डुंडलौद के ठाकुर थे जिसके भाई थे कौन? ईश्वरी सिंह। उन्होंने किसानों पर क्या कर दिया? सशस्त्र हमला कर दिया। शस्त्रों के साथ में किसानों पर हमला कर दिया। किसने? डुंडलौद के ठाकुर, सॉरी डूंगरपुर निकला है मेरे मुंह से, गलत है। डुंडलौद के ठाकुर जो है वहां के भाई थे उनके ईश्वरी सिंह, उन्होंने किसानों पर हमला कर दिया। अब जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाने लगा 21 जुलाई को। ठीक है, 21 जुलाई 1934 को मनाया गया। ये ना एकमात्र ऐसा आंदोलन था, एकमात्र ऐसा हत्याकांड था, सॉरी, जिसमें जयपुर राज्य का पहला ऐसा मुकदमा हुआ जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई। ईश्वरी सिंह को इसमें जेल हो गई थी। ठीक है। और खूड़ी गांव नरसंहार 22 मार्च 1935 को तोरण मारने के कारण हुआ था। जातिवाद के कारण ये खूड़ी गांव नरसंहार हुआ था। कूदन हत्याकांड का भी संबंध यहीं से है। 25 अप्रैल 35 में धापी दादी ने एकमात्र हत्याकांड जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद ऑफ कॉमन्स में हुई थी। ये जयसिंहपुरा की बात हो रही है। जयसिंहपुरा की नहीं, सॉरी, ये तो कूदन की है ना, माई मिस्टेक। देखिए, धापी दादी जो है उन्होंने नेतृत्व किया किसका? कूदन हत्याकांड का। और ये एकमात्र ऐसा हत्याकांड था जिसकी चर्चा कहाँ हुई? ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। शहीद कौन हुए? तुलछाराम, टीकाराम, चेतराम और आशाराम। शेखावाटी जकात आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने? नरोत्तम लाल जोशी ने की। मास्टर कालीचरण ने चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया।